ठीक है, नई दुनिया में पहुंच गया था, जिसका बाद में नाम रखा गया था अमेरिका। अमेरिका किसके नाम? स्क्रीन क्लियर नहीं है आपको? सर मुझे भी नहीं नजर आ रहा। किसी को भी नहीं नजर आ रहा। खैर, अरे मैं इसका थोड़ा सा हल करता हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। नहीं पहुंचा था। इसकी मेल लैंड तक एक और बंदा गया था 1502 के अंदर, जिसका नाम था अमरीगो विस्पोई। अमरीगो विस्पोई, इसके नाम पे रखा गया था अमेरिका। ठीक है, इसके बाद जो यूके से बंदा आया था ना फर्स्ट टाइम, यूके से जो फर्स्ट टाइम बंदा आया था वो कौन था बच्चों? अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी है, कोई बताएगा मुझे? अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी, भी बताएगा? सर अलास्का। और कोई? कैलिफोर्निया। कौन सी? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर फ्लोरिडा। नहीं, और कोई? कैलिफोर्निया। कौन सी? कैलिफोर्निया। नहीं, अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी है? कौन सी? सर जो आपने बताई थी कि वर्जीनिया। वर्जीनिया सर। वर्जीनिया। यस अच्छा, सर। अब 1607 में एक बंदा आया था यूरोप से, न्यू वर्ल्ड, इसका नाम था वर्जीनिया। इसी के नाम पे स्टेट का नाम रखा गया था वर्जीनिया। इसके आने के बाद यूरोप वालों का रास्ता साफ हो गया। यूरोप वालों का रास्ता साफ हो गया, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। अपनी एक अलग से उन्होंने कॉलोनी बना ली। ठीक है, एक अलग से उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता उन्होंने क्या किया, अमेरिका को कैप्चर कर लिया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कैप्चर कर लिया जनाब, किसको? अमेरिका को। अब यहां पे हुआ क्या, यूरोप है सारा, यूके वाले भी इधर, पुर्तगाल वाले भी इधर, फ्रांस वाले भी इधर, सब ने इधर आना स्टार्ट कर दिया। देखा देखिए, अच्छा ठीक है भाई, सारे आ रहे हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। काम तब खराब हुआ जब बात आई कि इस पे कब्जा कौन करे। फ्रांस वाले कहते थे हमने करना, यूके वाले कहते थे हमने करना। अब इसके नतीजे में हुआ क्या? इसके नतीजे में यह हुआ बच्चों कि फ्रांस और यूके की जंग लगी। फ्रांस और यूके की जंग लगी। 1732 तक अमेरिका की टोटल स्टेट्स थी हमारे पास 13। आजकल कितनी स्टेट्स है अमेरिका की, बताएगा? 50। कितनी? 50। सर 50।
और कोई? सर 50। और कोई? 135। और कोई? 50 सर 50 ही है। अमेरिका की इस टाइम रियासतें हैं बेटा 50 रियासतें। 1732 में अमेरिका की 13 रियासतें, सिर्फ 13 रियासतें। इन 13 रियासतों की जंग की लड़ाई थी किसके दरमियान? फ्रांस, दूसरी साइड पे आपका यूके। इनकी जंग शुरू हुई 1756 से लेके 1763 तक ये लोग आपस में लड़े हैं पागलों की तरह। इस जंग को नाम दिया जाता है 7 इयर्स वॉर। 7 इयर्स वॉर। 7 इयर्स वॉर इस जंग को नाम दिया जाता है कि 7 साल तक ये जंग लड़ी गई थी। अब इसका नतीजा क्या निकला? फ्रांस ये जंग हार गया, यूके ये जंग जीत गया। ये 7 सालों की जंग का नतीजा निकला कि ये लोग जो थे वो यूके वाले जीत गए। उसके बाद जब यूके जंग जीत गया, यूके का पूरा कब्जा हो गया, 1765 में 2 साल बाद स्टैंप एक्ट आया। स्टैंप एक्ट। अब ये स्टैंप एक्ट था क्या? बेसिकली ये स्टैंप एक्ट एक तरह का जगह टैक्स था। एक तरह का ये जगह टैक्स था, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि हमने जंग लड़ी है, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम उसकी नुकसान की रिकवरी करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या किया जनाब कि एक एक्ट लॉन्च किया, स्टैंप एक्ट, जिसके मध्य में उन्होंने काफी ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए अवाम को। इससे अवाम इनके खिलाफ हो गई। इससे अवाम इनके खिलाफ हो गई, ठीक है। अवाम इनके खिलाफ हो गई। अब आगे की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। अब जारी बात है कि जहां पे किसी और बंदे का कब्जा हो वहां पे मतलब बहुत सारी तंजीमें उठ खड़ी होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहते हैं जी हम आजादी लेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसी तरह 1765 में एक तंजीम बन गई, सन्स ऑफ लिबर्टी। उस तंजीम का नाम क्या था जनाब? यहां लिख रहा हूं, सन्स ऑफ लिबर्टी। कब बनी थी ये? 1765 में। इस स्टैंप एक्ट के खिलाफ ये बनी थी। अच्छा, ये अंडरग्राउंड थे, अंडरग्राउंड थे ये सारे, ठीक है, अंडरग्राउंड थे। अब इन्होंने कार्रवाई कोई नहीं की। इन्होंने अपने आप को 8 सालों तक होल्ड पे रखा। 8 साल तक इन्होंने अपने आप को होल्ड जूम पे रखा। कर सन्स दें ऑफ थोड़ा लिबर्टी। सा। क्या चीज? क्या कह रही बच्चे? अच्छा, आगे चलते हैं। 8 सालों तक इन्होंने अपने आप को होल्ड पे रखा। क्या चीज? सर जी जी, सर ये स्टैम्प एक्ट से आप रिपीट कर दे काइंडली। मुझे आपकी आवाज स्टैम्प क्लियर नहीं एक्ट आ रही। स्टैंप सर ये एक्ट जो एक आपने तरह लास्ट पॉइंट बताया। का टैक्स था, ठीक है। अच्छा, 8 सालों तक इन्होंने अपने आप को बड़ा संभाल समूल में रखा, सन्स ऑफ लिबर्टी वालों ने। उसके बाद 8 साल के बाद ये लोग अपने बिलों से बाहर निकले। बिलों से बाहर निकले, मैं आ रहा हूँ, तरफ आ रहा हूँ।
8 सालों के बाद क्या हुआ जनाब? साल आ गया 1773, महीना था दिसंबर का, तारीख थी 16 दिसंबर 1773। एक इवेंट हुआ जिसको नाम दिया गया बूस्टन टी पार्टी। बूस्टन टी पार्टी। अब ये कोई चाय की पार्टी नहीं थी कि वो सारे बैठे वहां पर जब चाय चाय खेल रहे थे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। होता ये था कि यूके वालों के जहाज के इस टाइम पे इन्होंने अपना हिंदुस्तान पे भी कंट्रोल थोड़ा सा संभालना शुरू कर दिया था बड़ी हद तक। मुगल बादशाह बैकफुट पे हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया जनाब, यूके वालों के जहाज आते थे चाय के। आपको पता है कि सबसे ज्यादा चाय जो है बांग्लादेश में होती है, ऐसे ही है। तो वो वहां से चाय एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका में। इनके जहाज आते थे वहां से अमेरिका तक। ये जो सन्स ऑफ लिबर्टी वाले थे ना, इन्होंने क्या किया, जिस रात उनके चाय के ट्रक आने थे ना, चाय के ट्रक आने थे वहां, ट्रक कह रहा हूं, जहाज आने थे जो चाय के, इन्होंने वो सारे के सारे जहाज, सारे के सारे जहाज इन्होंने समुद्र में गिरा दिया। इन्होंने सारा वो जाया कर दिया अटलांटिक ओशन के अंदर। और ये इतनी अमाउंट में था कि एक तरह से यूके की कमर तोड़ के रख दी उन्होंने इकोनॉमी की। ठीक है। और ये सन्स ऑफ लिबर्टी का पहला हमला था जो उन्होंने बराह रास्त किया था यूके गवर्नमेंट में। तो सवाल पेपर में ये बनता है, बूस्टन टी पार्टी कब हुई थी? इसकी पूरी डेट मैंने लिख दी, ये पूरी डेट भी 5 दफा पूछ लेता। ठीक है, यहां तक मुझे बताइएगा सबको क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? सर बूस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1765। क्या चीज? आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा। वो 16 दिसंबर 1765। 1773 है वो, 1773 है। बूस्टन टी पार्टी ये है बूस्टन टी पार्टी। 16 दिसंबर 1773 को ये बूस्टन टी पार्टी हुई थी आपकी। ठीक है, क्लियर यहां तक? यहां तक मुझे बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? जाके चलते क्लियर है सर। बच्चे सारे मैसेज लिख के बता दो, बोल नहीं सकते तो। जी सर क्लियर है। किसी कोई सवाल यहां तक समझ आ रही सबको? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। बूस्टन टी पार्टी ये थी बूस्टन टी पार्टी ये थी कि यूके के जहाज आते थे चाय के ना, तो वो सारे के सारे जहाज जो थे वो इन लोगों ने उल्टा दिए समुद्र के अंदर। ठीक है, सारे के सारे जहाज समुद्र में उल्टा दिए थे। उस इवेंट को नाम दिया गया था बूस्टन टी पार्टी का। डन हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं यार, थोड़ा सा आगे की तरफ देखेंगे। अब मजीद क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद 1773 में यह हुआ। उसके बाद साल आ गया
1775 का, 1775, 1775। ये साल में क्या हुआ, इस साल में जंग लग गई एक और। अब वो जंग कौन सी थी? उस जंग को नाम दिया गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की जंग। आजादी की जंग 8 सालों तक चली है ये आजादी की जंग। 8 साल तक, 8 साल तक ये जंग चली है आजादी की, ठीक है, 8 साल तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको लीड करने वाला बंदा कौन था? इसको लीड करने वाला बंदा कौन था? उसका नाम है जनाब जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके नाम पे इनकी एक स्टेट है वॉशिंगटन। उसके बाद वॉशिंगटन डीसी जो है इनका सिटी जो है, ठीक है, वो इसी के नाम पे है, जो आजकल का कैपिटल भी है, जहां पे व्हाइट हाउस भी है, सारा कुछ है, वॉशिंगटन डीसी। इस वार को लीड करने वाला बंदा था जॉर्ज वॉशिंगटन। लीड बाय, लीड बाय। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। किसको वॉइस नहीं आ रही? सर मुझे ये लीड करने वाले इंसान के आगे से बता दे, वॉइस नहीं आ रही। लिख रहा हूं, उसका नाम लिख रहा हूं मैं, जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है जनाब। ये अमेरिका का पहला सदर भी था। अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी जॉर्ज वॉशिंगटन था। सवाल बन जाता है अमेरिका का पहला सदर कौन था? तो अमेरिका का पहला सदर जॉर्ज वॉशिंगटन था। लिख लें अपने पास कहीं पे भी, ये पहला मैं लिखवा भी दूंगा, आगे आएगा। मैं आपको पहले 4 सदर लिखवाऊंगा, पहले 4 सदर लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और वो 4 के 4 याद रखें, उनके मैं आपको टेन्योर भी लिखवाऊंगा। अच्छा ये भी हो गया। जी जी, सर ये जो स्टैम्प एक्ट था ये अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करवाया था या यूके ने? क्योंकि यूके ने वॉर यूके ने, विन की थी, यूके तो ने यूके अमेरिका में पे तो कब्जा था। गवर्नमेंट की यूके की हुकूमत थी अमेरिका, सही सर। उसकी वजह से तो ये लगी है वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस एक्ट की वजह से। अच्छा, ये जंग स्टार्ट हुई 1775 के अंदर। अब हुआ क्या, एक और बंदा था इनका, ये भी इनका सदर रह चुका है, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन, ये इनका तीसरा सदर था, तीसरा, थर्ड सदर था इनका ये। थॉमस जेफरसन तीसरा था इनका सदर। थॉमस जेफरसन ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि हम लोग आजाद हो गए। इसने आजादी डिक्लेयर कर दी थी कब? 4 जुलाई 1976 को। आज भी अमेरिका 4 जुलाई को अपनी आजादी की डेट मनाता है। अमेरिका आज भी 4 जुलाई को अपनी आजादी की डेट मनाता है। जंग चल रही थी यार, लेकिन इसने अनाउंस कर दिया कि हम लोग आजाद हो गए, ठीक है। जिस तरह बांग्लादेश ने मार्च में अनाउंस कर दिया था कि हम लोग आजाद हो गए, हालांकि जंग 6-8 महीने और चली थी। तो यहां पर लिख लें, यूएस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन। डिपेंडेंस डिक्लेरेशन, यूएस इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन।
अब ईयर याद रखिएगा, साल वाइज याद रखिएगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई 1775, 76 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई। अगला साल कौन सा? 77 का। 77 को क्या हुआ? इन्होंने अपना फ्लैग लॉन्च कर दिया। 1777 के अंदर इन्होंने अपना फ्लैग लॉन्च कर दिया। इस फ्लैग में क्या था जनाब? 13 बैंड्स है। आज के दौर के बता रहा हूं, आज के दौर में 13 बैंड्स है। आज के फ्लैग के बारे में बात कर रहा हूं। उस टाइम कैन उस टाइम से फ्लैग लॉन्च हुआ था। 13 बैंड्स इनके फ्लैग में आज, प्लस 50 स्टार्स है। अब ये 13 बैंड्स है ना, ये क्या चीज है ये सुनो। वो बार दफा पूछ लेता है कि ये 13 बैंड क्या है। ये 13 बैंड वो 13 रियासतें हैं जिन्होंने इस इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था। ये वो 13 बैंड है। इस टाइम इनकी थी टोटल 13 स्टेट्स। इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अमेरिका ने ये 13 बैंड अपने फ्लैग में ऐड किए। सर ये 13 बैंड्स क्या चीज़ है? क्या चीज? 13 बैंड्स। 13 बैंड से मैंने एक मिनट ऑफ किया स्क्रीन, 2 मिनट के बाद मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। 13 बैंड्स हैं जिन्होंने 13 रियासतें थी जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हिस्सा लिया था वॉर के अंदर। उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो है ये इन 13 रियासतों के नाम उन्होंने एज अ 13 बैंड की सूरत में अपने फ्लैग में ऐड किए हुए हैं। यहां तक किसी कोई सवाल है मेरे से पूछो। नो सर, कोई नहीं है। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछो। सर ये थॉमस जेफरसन 4 जुलाई 1776 को उसने इंडिपेंडेंस किया था यूएस को। अच्छी थॉमस जेफरसन, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। ये सर थॉमस जेफरसन 4 जुलाई 1776 को उसने क्या किया? इसने आजादी कहते थे कि हम लोग आजाद हो गए। जी सर। ऐलान कहते थे कि हम लोग आजाद हो गए, अमेरिका आजाद हो गया। अच्छा, अमेरिका आज़ाद हुआ। अमेरिका आजाद हो गया। थॉमस जेफरसन ने आज़ाद करवाया। जेफरसन ने ऐलान किया था कि हम लोग आजाद हो गए। अच्छा ठीक। ठीक है। और कोई सवाल किसी का? और किसी का कोई सवाल है मेरे से तो पूछे जल्दी से। नो सर। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी। फ्लैग लॉन्च किसने किया था? बांग्लादेश इंडिपेंडेंस 26 मार्च, हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं बेटा फ्लैग का? जी सर, ये फ्लैग लॉन्च किसने किया था? फ्लैग लॉन्च किसने किया था? फ्लैग जी सर। लॉन्च इन सब ने मिलकर ही किया था, किसी एक स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं है। ठीक है सर। अगर होता तो मैंने आपको लिखवा देना। अगर होता मैंने लिखवा देना था।
और कोई सवाल है? बच्चों मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा आ रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा।